हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको एक नई सीरीज़ में लेके जा रहे हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। डे बाय डे आप हमारी रोज़ की जो क्लासेस हैं इसे अटेंड करें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से कमांड्स यूज़ होती हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस हमारी सीरीज़ को फॉलो करते रहें। तो देखिए, सबसे पहले हमें स्टार्ट में आना होता है। स्टार्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट लिस्ट में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप ऑल प्रोग्राम्स में आइएगा। यहाँ पर एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पर जैसे कि मैंने 2013 डाला हुआ है तो 2013 वर्ज़न है, अदरवाइज़ 2007, 10 जो भी वर्ज़न आपके सिस्टम में होगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्क करने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं पहले से डिज़ाइन है। आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स को भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास स्क्रीन खुली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे ऊपर जहाँ लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, ये हमारा होता है टाइटल बार। आप जब भी जिस भी प्रोग्राम में काम करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हैं तो सबसे ऊपर उसका टाइटल लिखा हुआ आता है। इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार, जिससे हमें पता लगता है कि एट प्रेजेंट हम किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं टैब्स, जहाँ पर आपके पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, आपका पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू ये दे रखे हैं। ये सारे क्या हैं? टैब्स हैं। तो इन टैब के थ्रू डिफरेंट टाइप की कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे। इससे जस्ट नीचे आते हैं जहाँ पर ये आपको रूलर लाइंस दी होती हैं, जहाँ पर 1 2 3 4 5 टॉप साइड में भी एंड लेफ्ट साइड में भी आपको ये लिखे हुए आ रहे हैं। दीज आर द रूलर लाइंस। इन रूलर लाइंस का क्या यूज़ होता है कि इससे हमें पता लगता है कि हम किस पेपर साइज पर वर्क कर रहे हैं, कितना स्पेस आ रहा है, क्या उसका वर्किंग एरिया है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ से पता लगती हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे आप साइड में, राइट साइड में ये नीचे मूव भी कर सकते हैं हम। ये पॉइंट्स दिए होते हैं जिनको हम कहते हैं स्क्रॉल बार्स। ये पेज को अप डाउन करने के लिए यूज़ में आते हैं। सेम आपको नीचे भी स्क्रॉल बार्स दिए होते हैं जो पेज को लेफ़्ट राइट करने के लिए यूज़ में आते हैं। इनको कहा जाता है स्क्रॉल बार। पेज को लेफ़्ट राइट या अप डाउन आपको करना हो तो आप इन बार के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जहाँ लिखा हुआ है पेज 1 0 वर्ड्स इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट समथिंग, ये हमारे पास होता है स्टेटस बार। ये हमें हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी हम वर्ड में काम करेंगे उन सब का स्टेटस बताता है कि हमारे वर्ड में जो भी वर्क हुआ है उसके एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है, हमने कितने पेजेस यूज़ किए हैं, कितने वर्ड्स अब तक लिख दिए हैं, वो सारा स्टेटस हमें यहाँ से पता लगता रहता है। इसके साथ साथ टाइटल बार में बिल्कुल कॉर्नर पर अगर हम आ जाएं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस और दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, पहला है मिनिमाइज़। अगर हम एक टाइम में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो हम इसको मिनिमाइज़ बटन पर क्लिक करके अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ का मतलब सॉफ्टवेयर बंद होने से नहीं है, सॉफ्टवेयर आपका ऑन है, आप इसको दोबारा क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज ऑप्शन। रीस्टोर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, फिलहाल इसे स्मॉल कर सकते हैं साइज़ में, अदरवाइज मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन होता है जब आप इसको एनलार्ज कर सकते हैं। एंड थर्ड हमारे पास क्लोज करने का ऑप्शन होता है, हम चाहें तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज फाइल में आकर के भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्लोज का, आप यहाँ से भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन के डिस्क्रिप्शन है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम जब भी ओपन करेंगे मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको।
मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सारे नहीं कह सकता मैं, लेकिन मोस्टली कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जिनमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, कुछ डिफरेंट मिलेंगी। जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में, उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट बात आती है, देखिए जो आपके सामने सॉफ्टवेयर खुला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सबसे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें किस टाइप का काम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझिएगा, जिस तरीके से हम फर्स्टली जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें किस टाइप के काम को किस टाइप की कॉपी में करना है। जैसे हिंदी का वर्क होता तो हमें बचपन में बताया गया कि हिंदी का वर्क हिंदी की कॉपी में करना है, इंग्लिश का वर्क करने के लिए हमें इंग्लिश की कॉपी यूज़ करनी है, मैथ का वर्क करने के लिए हमें मैथ की कॉपी यूज़ करनी है। ऐसा ही सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर्स में होता है। हमें किस टाइप का वर्क करना है, उस टाइप के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम मोबाइल में ऐप्स यूज़ करते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, फ़ोन कॉल करने के लिए हम कॉल वाला ऐप यूज़ करते हैं, मैसेज करने के लिए हम मैसेज ऐप यूज़ करते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के ऐप यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपको पहले ये भी सीखना ज़रूरी है कि किस सॉफ्टवेयर में हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए, बात करूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये अपने आप में ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें बहुत सारे जो हैं सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड हैं, जो ऑफिशियल वर्क में ज़्यादातर यूज़ आते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिकली यूज़ क्या है, किस टाइप के वर्क के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन सा ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अगर बात करूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट एंड ड्राफ्टिंग वर्क। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन और ड्राफ्टिंग वर्क होता है वो सारा का सारा हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू हम इस टाइप के काम को कर सकते हैं। तो इससे आगे की अगर मैं बात बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू हम डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग वर्क में क्या क्या चीजें आती हैं ये क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप का लेटर लिखना हो तो लेटर राइटिंग, किसी टाइप की एप्लीकेशन आपको लिखनी हो एप्लीकेशन राइटिंग, किसी टाइप का पैराग्राफ का वर्क हो पैराग्राफ राइटिंग, या आपको रिज्यूम बनाने हो मतलब, तो इस टाइप के जो वर्क हैं, जो ज़्यादातर वर्क टाइपिंग से रिलेटेड वर्क के होते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग के अंडर में आते हैं, तो वो सारा काम अगर आप करना चाहते हैं तो उस टाइप के वर्क के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो फिलहाल तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये भी आगे के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम फ्यूचर में आगे अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा लेक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेकर के है। तो ये तो डिस्क्रिप्शन था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, कैसे काम क्या क्या चीज़ों में आपका यूज़ होगा, और आपका जो स्क्रीन है वो किस टाइप से आपके सामने प्रेजेंट होगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जिसमें हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग करना स्टार्ट कैसे करते हैं। Thank you very much for watching this video.